हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है स्टूडेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है ये। और आज इस लेक्चर में स्टूडेंट जो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, लगभग इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं और जो प्रीवियस हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें भी पूछे गए हैं और अगले हमारे आगे आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट। देखिए, ये जो मैंने दो क्वेश्चन उठाए हैं स्टूडेंट, ये एनसीईआरटी की बुक से है, एक्सरसाइज 4.5 और ये है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 4.5 एक्सरसाइज का, और ये क्वेश्चन है 4.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। देखिए, हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है ए 2x2 ऑर्डर की ए, एक अनदर मैट्रिक्स है बी, दिस इज आल्सो ऑफ ऑर्डर 2x2, और हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है स्टूडेंट प्रोडक्ट ऑफ ए बी, इसका इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। स्टूडेंट, ये जो रिजल्ट है, जब भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है और उनकी प्रोडक्ट की बात करें तो इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट रिवर्स लॉ। यानी कोई भी दो मैट्रिक्स स्टूडेंट स्क्वायर मैट्रिक्स और उनकी अगर आप प्रोडक्ट का इनवर्स ले रहे हैं तो आप क्या लिखते हैं, रिवर्स, यानी जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाता है। ये इनका जो सीक्वेंस है, Q इनवर्स पहले आ जाता है और P इनवर्स बाद में चला जाता है, तो इसको हम रिवर्स लॉ भी बोल देते हैं। तो ये हमें स्टूडेंट यहाँ पे क्या करना है, वेरीफाई करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, LHS फाइंड आउट करेंगे और फिर RHS फाइंड आउट करेंगे। तो LHS में देखिए हमारे पास क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे जो LHS पार्ट है हमारे पास, उसमें A और B की प्रोडक्ट का इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ए और बी की प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट ही फाइंड आउट कर लेते हैं ए मैट्रिक्स की बी मैट्रिक्स से। तो इसी ऑर्डर में आप मैट्रिक्स की वैल्यू रख दीजिए 3 7 2 5, ये मैट्रिक्स हो गई, और इनटू में करनी है बी मैट्रिक्स 6 8 7 9। तो अब स्टूडेंट हम इनकी क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट। तो देखिए, प्रोडक्ट जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट, रो की हम कॉलम से प्रोडक्ट करते हैं। तो फर्स्ट रो है हमारे पास ये, और ये वाली है स्टूडेंट सेकंड रो। इनकी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम से। तो फर्स्ट रो की हमारे पास क्योंकि दो कॉलम है तो दोनों कॉलम से प्रोडक्ट होगी, उसके बाद फिर सेकंड रो का नंबर आएगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और एंट्री एलिमेंट वाइज या एंट्री वाइज आप प्रोडक्ट कर दीजिए। 3 की 6 से प्रोडक्ट करेंगे 18, बीच में प्लस साइन डाल देंगे, और 7 की 7 से प्रोडक्ट करेंगे 49। सिमिलरली स्टूडेंट, ये फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से प्रोडक्ट होने के बाद हम फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से प्रोडक्ट करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री की फर्स्ट एंट्री से 24, 3 की हम 8 से प्रोडक्ट करेंगे, और 7 की 9 से करेंगे तो 63। तो हमारे पास क्योंकि दो ही कॉलम थे स्टूडेंट, तो कॉलम हमारे पास अब खत्म हो चुके हैं। तो अब कौन सी रो का नंबर है, सेकंड रो का नंबर है, और सेकंड रो की भी हम दोनों कॉलम से प्रोडक्ट करेंगे। तो ये आएगा हमारे पास 2 की 6 से प्रोडक्ट करेंगे 12, प्लस 5 की 7 से प्रोडक्ट करेंगे 35। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की प्रोडक्ट हमने यहाँ लिख दी है। सिमिलरली सेकंड रो की हम सेकंड कॉलम से प्रोडक्ट करेंगे 2 8 जा 16, प्लस 5 9 जा 45, और इसकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे। इनको ऐड करेंगे तो 8 + 9 17, 1 कैरी 4 + 1 5 और 1 कैरी 6। इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट 3 + 4 7, 2 + 6 8, 5 + 2 7, 3 + 1 4, एंड इसको ऐड करेंगे तो 6 + 5 11, 1 कैरी, एंड 1 + 4 5, 1 कैरी 6। तो ये हमारे पास क्या आ गई है स्टूडेंट, प्रोडक्ट आ गई है किसकी, ए और बी की। अब हमें इस प्रोडक्ट का क्या फाइंड आउट करना है, इनवर्स। और जैसे कि हम जानते हैं स्टूडेंट, किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करने से पहले हम उस मैट्रिक्स का क्या फाइंड आउट करते हैं, डिटरमिनेंट। क्योंकि डिटरमिनेंट हमें बताता है कि उस मैट्रिक्स का जो हमारे पास मैट्रिक्स आई है, जैसे हमें यहाँ पर ए और बी की जब प्रोडक्ट की है तो ये एक मैट्रिक्स आई है और इसका हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो इसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, यानी ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 67 ऐसे प्रोडक्ट, और माइनस में ऐसे कर देते हैं तो 67 × 61 - 47 × 87।
तो ये तो हमारे पास मैट्रिक्स है स्टूडेंट, और इसका हमने डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इनकी अगर हम प्रोडक्ट करते हैं स्टूडेंट, यहाँ देखिए 67 की 61 से प्रोडक्ट कर देते हैं, तो ये आएगा 7, 1 इंटू 6 6 7 जा 42, 4 कैरी, 6 6 जा 36 प्लस 4 40, तो ये प्रोडक्ट आ जाएगी हमारे पास 4087, और इसमें से प्रोडक्ट हमें माइनस करनी है 47 इंटू 87, तो ये प्रोडक्ट हमारे पास आएगी 7 इंटू 7 49, 4 कैरी, 7 4 जा 28 प्लस 4 32, और 8 7 जा 56 5 कैरी, और 8 4 जा 32 प्लस 5 37 9 8 0 4, तो माइनस में हो जाएगा 4089। तो जब आप इसमें से माइनस करोगे तो -2 आ जाएगा, जो कि हमारा नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, ए और बी की जो प्रोडक्ट से मैट्रिक्स आएगी उसका इन्वर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। अब हमें वो इन्वर्स फाइंड आउट करना है और किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स हम जब फाइंड आउट करते हैं तो स्टूडेंट फॉर्मूले से आपको मैंने बताया था, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, उस मैट्रिक्स का जिसका हम इन्वर्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उसका एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर। क्योंकि अगर कोई भी मैट्रिक्स है, मान लीजिए जैसे ए मैट्रिक्स है, इसका हम इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं तो क्या फॉर्मूला था, एडजॉइंट ऑफ ए, जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना है बाई में उसी का क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट। तो क्योंकि हम ए बी जी की जो प्रोडक्ट से मैट्रिक्स बनी है वो उसका इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे तो उसी का ही हमें एडजॉइंट चाहिएगा। तो एडजॉइंट स्टूडेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम पहले सीख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि सबसे पहले तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, कोफैक्टर, और कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनती है उसका हम क्या ले लेते हैं स्टूडेंट, ट्रांसपोज, तो वहां से हमें मिल जाता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पर क्योंकि 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो आप कोफैक्टर निकाल के भी कर सकते हैं, या सीधा आपको एक मेथड मैंने मेंशन किया था प्रीवियस लेक्चर में, आप सीधा ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे आपने क्या करना है, इंटरचेंज करना है वैल्यू का, और ऐसे क्या करना है, साइन चेंज करना है। ये सिर्फ 2x2 ऑर्डर के लिए है, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो आप पूरा डिटेल में आप कोफैक्टर फाइंड आउट कीजिए, फिर उसका ट्रांसपोज लीजिए, वो हमें क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ जो भी मैट्रिक्स का आप इन्वर्स फाइंड आउट कर रहे हैं उसका एडजॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे 2x2 है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, तो ऐसे स्थान चेंज हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, 61 यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 67, और ऐसे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऐसे वैल्यू का इंटरचेंज हो जाएगा, सॉरी सिंबल चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा 87 और यहाँ हो जाएगा -47। तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब स्टूडेंट हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए बी का इन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो मैं यही लिख देता हूँ ए बी का इन्वर्स। तो इन्वर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट, जैसे कि मैंने मेंशन कर रखा है, एडजॉइंट को, जिस मैट्रिक्स का आपने एडजॉइंट फाइंड आउट किया है उसको उसी के डिटरमिनेंट से आप डिवाइड कर देते हैं, तो आपको क्या मिल जाता है, यहाँ लिख देते हैं इसको ए बी का इनवर्स। तो ये हमारे पास आएगा एडजॉइंट ऑफ ए, हमारे पास आ चुका है स्टूडेंट यहाँ पे 61 -87 -47 और 67, और इसको हमने इस ए बी के डिटरमिनेंट से ही डिवाइड कर देना है, जो कि -2 आया था, तो डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया LHS, ये वाला। अब हम फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट RHS। तो RHS में देखिए स्टूडेंट हमारे पास क्या क्या है, यहाँ पे RHS में हमारे पास B इनवर्स की हमें प्रोडक्ट करनी है A इनवर्स से। तो पहले हम B इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, फिर A इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, और फिर दोनों की क्या करेंगे, प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट इसके इक्वल आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं B इनवर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो B इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए पहले हम B मैट्रिक्स लेते हैं। यहाँ पे B मैट्रिक्स है यहाँ पर 6 8 7 9, और यहाँ सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे इसका डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट यहाँ से आएगा, देखिए इसकी ऐसे प्रोडक्ट करेंगे तो 54 6 इंटू 9 और माइनस में हो जाएगा 7 इंटू 8 56। तो ये हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट -2। तो ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, B इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, और हमें वो क्या करना है, फाइंड आउट करना है।
तो उसके लिए हमें क्या चाहिएगा स्टूडेंट, एडजॉइंट ऑफ बी, और क्योंकि अभी मेंशन किया या तो आपको फैक्टर निकाल के उसका ट्रांसपोज ले लीजिए, मैट्रिक्स बनेगी। 2x2 ऑर्डर किया तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट में कैसे बताया था, ऐसे तो आपने इंटरचेंज करना है वैल्यू का 9 और यहाँ हो जाएगा 6, और ऐसे साइन चेंज, ये भी पॉजिटिव है तो माइनस हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव है तो माइनस हो जाएगा, यानी साइन चेंज कर देना है जो भी साइन हो इनका। तो ये मिल गया हमें एडजॉइंट ऑफ बी। तो बी इनवर्स यहाँ से क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी को आप डिवाइड कर देंगे डिटरमिनेंट ऑफ बी से। तो b का डिटरमिनेंट कितना आया यहाँ पे -2, तो ये मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया -2 से, और एडजॉइंट ऑफ b की जो वैल्यू आई है, मैट्रिक्स आई है 9 -8 -7 6। तो ये हमें मिल गया स्टूडेंट यहाँ से b इनवर्स। अब हम फाइंड आउट करेंगे इसी तरीके से a इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो a मैट्रिक्स जो है हमारे पास वो है यहाँ पर देखिए 3 7 2 5। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं इसका डिटरमिनेंट। तो ये आएगा 3 5 जा 15 ऐसे प्रोडक्ट, और -14 ऐसे प्रोडक्ट करेंगे तो 2 × 7। तो ये हमारे पास आ गया 1 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ पे भी स्टूडेंट ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और अब हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए की हमें रिक्वायरमेंट होगी, और 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो आप डायरेक्ट इनका इंटरचेंज 5, यहाँ आ जाएगा 3, साइन चेंज -7 और -2, और यहाँ से स्टूडेंट हमें ए इनवर्स मिल जाएगा। अब इस एडजॉइंट ऑफ ए को हम डिवाइड कर देंगे किससे, ए के डिटरमिनेंट से। तो ये तो हो गया एडजॉइंट 5 -7 -2 3, और इसको डिवाइड करना है ए के डिटरमिनेंट से। ए का डिटरमिनेंट कितना है स्टूडेंट 1, तो आप यहाँ 1/1 करेंगे तो यही मैट्रिक्स आ जाएगी। डिवाइड कर रहे हैं 1 से तो एज इट इज यही आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए इनवर्स क्या हो गया, 5 -7 -2 3, ये एक मैट्रिक्स हो गई। अब हमें क्या करना है, RHS हमें फाइंड आउट करना है। RHS हमारे पास बी इनवर्स ए इनवर्स की प्रोडक्ट। तो RHS की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी, बी इनवर्स की वैल्यू रखते हैं हम पहले। बी इनवर्स हमारे पास -1/2 9 -8 -7 6, और इसकी हमें प्रोडक्ट करनी है ए इनवर्स से 5 -7 -2 3, और रो की कॉलम से आप प्रोडक्ट जैसे करते हैं उसी तरीके से इसको कर दीजिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 9 की 5 से प्रोडक्ट करेंगे 45, और -8 की -2 से प्रोडक्ट करेंगे प्लस हो जाएगा 16। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब हम फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से प्रोडक्ट करेंगे यहाँ पे। तो 9 × -7 -36, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टूडेंट, -1/2 इसकी हमने प्रोडक्ट की थी। तो 9 × 5 45 प्लस 16, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ प्रोडक्ट कर रहे हैं। 9 × -7 -63, और -8 की -3 से प्रोडक्ट करेंगे -24। अब दो ही कॉलम थे तो सेकंड रो का नंबर है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -35, और सेकंड वैल्यू की सेकंड से -12। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम -7 की -7 से +49, और 6 की 3 से प्रोडक्ट करेंगे +18। तो यहाँ जो हमारे पास वैल्यू आएगी स्टूडेंट वो आ जाएगी हमारे पास -1/2। ये क्या चल रहा है स्टूडेंट हमारे पास, RHS -1/2, और डिटरमिनेंट के अंदर जो एंट्री आई 45 + 16 61, -63 और -24 -87, -35 में -12 ऐड करेंगे -47, और 49 में 18 आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 67। तो ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास RHS। अब हमें इसको चेक करना है स्टूडेंट LHS के साथ। जो हमारी LHS की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, देखिए स्टूडेंट ये हमारे पास आया था LHS, ये वाला AB का इनवर्स LHS। तो ये वैल्यू आई थी हमारे पास। अगर इसको हम स्टूडेंट यहाँ पे मैच करते हैं तो -1/2 61 -87 -47 एंड 67, इस तरीके से ये रिजल्ट स्टूडेंट यहाँ क्या हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर
13 देखिए, अब ये हमें एक मैट्रिक्स यहाँ गिवन है और हमें ये जो दे रखा है इसको पहले हमें प्रूव करना है, और प्रूव करने के बाद हेंस फाइंड ए इनवर्स, और फिर हमें बाद की जो प्रोसेस है उसमें हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ये वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जो LHS है इसका RHS 0 है, LHS में ए स्केयर है, तो सबसे पहले हम ए स्केयर फाइंड आउट करेंगे। और ए स्केयर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ए की ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए स्केयर। तो ए मैट्रिक्स है यहाँ पे 3 1 -1 2, इसकी हम प्रोडक्ट कर देंगे यहाँ पे 3 1 -1 2, यानी सेम मैट्रिक्स ए की ए के साथ प्रोडक्ट कर देंगे तो ए का क्या मिल जाएगा, हमें स्केयर मिल जाएगा। और प्रोडक्ट जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट कर दीजिए। फर्स्ट रो हमारे पास, इसकी दोनों कॉलम से यहाँ प्रोडक्ट हो जाएगी, C1 से भी और C2 से भी। तो प्रोडक्ट कर रहे हैं, 3 की 3 से प्रोडक्ट करेंगे 9, 1 की -1 से प्रोडक्ट करेंगे तो -1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट एंट्री की फर्स्ट एंट्री के साथ 3 और 1 की 2 से प्रोडक्ट करेंगे +2। ऐसे अब सेकंड रो का नंबर है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 की 3 से करेंगे -3, और इसी रो की इस कॉलम के साथ तो सेकंड के साथ -2, यानी 2 की -1 से प्रोडक्ट किया। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम का नंबर है, -1 की +1 से करेंगे -1 और 2 की 2 से करेंगे +4। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 5 -5 +3, ये वैल्यू आ गई हमारे पास ए स्केयर। अब जो हमें प्रूव करना है उसका जो LHS है देखिए स्टूडेंट, वो है हमारे पास, सबसे पहले बात है यहाँ पर ए स्केयर की, ए स्केयर -5a + 7i। तो इसकी वैल्यू हमारी RHS यानी H0 के इक्वल आनी चाहिए। ए स्केयर की वैल्यू जो मैट्रिक्स यहाँ आई है वो आप लिख दीजिए 8 5 -5 3। इसमें से हमने माइनस करना है ए मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करके, 5 से मल्टीप्लाई करके। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास ए है, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 5 से। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सभी एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, इसको 5 से करेंगे -5 और इसको 5 से करेंगे 10। और अब इसमें आगे हमें ऐड करना है स्टूडेंट 7i, तो ये हो गया 7 और i आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, क्योंकि 2x2 ऑर्डर किया तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 ऑर्डर की हो जाएगी। अब यहाँ में स्टूडेंट क्या करना है, देखिए माइनस करना है इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को माइनस करना है। 8 में से माइनस करना है 15 को, 8 में से माइनस करेंगे 15 को 7, 5 में से माइनस करेंगे 5 को, दूसरी वैल्यू में से दूसरी वैल्यू 0, -5 में से माइनस करेंगे -5 को 0, और 3 में से माइनस करेंगे 10 को तो -7। इस तरीके से ये हमारे पास ये भी 8 - 15 स्टूडेंट -7 आएगा यहाँ पे। और प्लस अब इस 7 के अंदर मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करें 7, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 7 की 0 से 0 और ये 7। अब देखिए कोरस्पॉन्डिंग एंट्री में से कोरस्पॉन्डिंग एंट्री ही ऐड होती है और माइनस होती है। -7 + 7 0, क्योंकि ऐड करना है 0 + 0 0, 0 + 0 0 और -7 + 0 0। तो ये 0 मैट्रिक्स आ गई, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो RHS जो हमारा स्टूडेंट यही है, तो इक्वल टू में हम क्या लिख सकते हैं, RHS। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये रिजल्ट जो है वो क्या हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है। इसके बाद स्टूडेंट हेंस फाइंड ए इनवर्स। तो हमें अब क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, ए का इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हमें एक बात ध्यान रखनी है स्टूडेंट, क्योंकि इनवर्स फाइंड आउट करने के हमारे पास 2 मेथड है जो हम अभी सीख चुके हैं। एक तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके, और दूसरा अभी जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था स्टूडेंट, ज्वाइंट ऑफ ए को उसके ही डिटरमिनेंट से डिवाइड करके। लेकिन क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे देखिए हेंस लगा हुआ है, हेंस का मतलब क्या है स्टूडेंट, आपने जो रिजल्ट प्रूव किया है उसी रिजल्ट से आपने ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। आपने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या ये फॉर्मूला लगा के आपने इनवर्स फाइंड आउट नहीं करना है। जो आपके पास रिजल्ट आपने वेरीफाई किया या प्रूव किया है उसी रिजल्ट से आपने मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ स्टूडेंट अब हम फाइंड आउट करेंगे ये जो रिजल्ट हमने वेरीफाई किया है किसके इक्वल आया,
ए स्केयर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। इस रिजल्ट का यूज करके ही हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये जो ए स्केयर है, क्योंकि स्टूडेंट हम जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स की उसी मैट्रिक्स के अगर इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है। तो हम इस कंसेप्ट का यहाँ यूज करेंगे। तो इसमें स्टूडेंट मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ जो है दोनों साइड को मैं प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ए इनवर्स से। प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई ए इनवर्स। तो सभी जो टर्म है स्टूडेंट उनमें प्री मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, ए इनवर्स। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ए इनवर्स, और जो ए स्केयर है स्टूडेंट ये वाला, इसको मैं लिख रहा हूं ए इंटू ए। तो ये ए स्केयर को मैंने ए इंटू ए लिख लिया, माइनस 5 इंटू, इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स से, और इंटू में क्या हो गया ए, प्लस 7, इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स, और इंटू में क्या है आई, और 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। तो मैंने क्या किया है, दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई कर दिया किससे, ए इनवर्स से। और कांस्टेंट जो है स्टूडेंट, क्योंकि ये कांस्टेंट है या आप स्केलर कह सकते हो, स्केलर जो है उसको आप आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी लिख सकते हो ऐसे इस तरीके से। तो 5 जो है उसको मैंने फर्स्ट में ही डाल दिया, तो इसको मैंने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर को लिखा ए इंटू ए, माइनस 5 को मैंने अलग कर दिया है। फिर ए को हमने प्री मल्टीप्लाई करना है किससे, ए इनवर्स से। 7 स्केलर है, इसको अलग कर दिया, तो आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को प्री मल्टीप्लाई कर दिया किससे, ए इनवर्स से। और 0 के आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ से ये जो रिजल्ट बनता है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई इंटू में हो जाएगा स्टूडेंट ए, माइनस अगर आप इन दोनों को कंबाइन करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5i, और प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए इनवर्स, क्योंकि आई के साथ जिस भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो ए इनवर्स की आई से मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स ही आ जाएगा। इसी तरीके से आई की ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए आ जाएगा, माइनस में 5i और प्लस में 7, ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो इस रिजल्ट्स को मैं उधर लेके जा रहा हूँ, 5 ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये 5i पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा ए। अब हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट 7 ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो पहले ये वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ये है 5i, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आएगा 5 0 0 5, और इसमें से माइनस कर देना है ए मैट्रिक्स को, उसकी वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे 3 1 -1 2। तो यहाँ से हमें अब मिल जाएगा स्टूडेंट 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू, 5 में से 3 को आप माइनस करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 2। 5 में से 3 को माइनस करेंगे, 0 में से माइनस करेंगे 1 को तो ये आ जाएगा -1, और 0 में से माइनस करोगे -1 को +1, और 5 में से माइनस करोगे 2 को तो ये हमारे पास आ जाएगा 3। और इस तरीके से ए इनवर्स आ जाएगा हमारे पास 1/7 2 -1 1 3। तो ये स्टूडेंट हमारे पास ए इनवर्स आ जाता है। जो हमारे पास रिजल्ट आया था उसका हमने यूज करके क्या फाइंड आउट किया है, ए इनवर्स। हमने यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशन नहीं लगाए, या फिर हमने जो फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं वो नहीं लगाया। हमने जो हमारे पास हमने प्रूव किया है उसी का यूज करके हमने क्या फाइंड आउट कर दिया, यहाँ पर ए इनवर्स फाइंड आउट कर दिया।